नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर हम 2 साल के बाद मौजूद हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला रायपुर छत्तीसगढ़ है और ये कवर करते वक्त बड़ी खुशी हो रही है। और मैं खड़ा हूँ, वो जो स्टॉल है वो कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा का है और बेमेतरा हमारे दिल के बहुत करीब है। बेमेतरा के बहुत सारे वीडियो हम लगातार करते रहते हैं, तो हम दिखाने जा रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा क्या क्या आपको उपलब्ध करा सकता है, क्या ट्रेनिंग उपलब्ध करा सकता है और क्या क्या बेहतरीन काम हमारी केवीके कर रही है बेमेतरा से, ये समझाने जा रहे हैं। आपका परिचय सर? सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत साहू है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में पदस्थ हूँ और हमारे केवीके के माध्यम से हम किसानों के लिए बहुत सारी नई तकनीकों का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट और हेड सर हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे भी नए काम चालू किए हैं, जिसमें कि अपना केले से रेशा निकालने का है। ये सब केले से रेशा निकालने का जो हम नया तकनीक अभी लेके आए हैं। और उसके अलावा हम दाल का प्रसंस्करण करके दाल मिल संचालन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ किसानों को हम मधुमक्खी पालन के लिए तकनीकी रूप से भी हम उनको दक्ष कर रहे हैं। ये माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में और वहाँ के जो माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। और उसके अलावा हम दाल मिल से दाल निकाल रहे हैं। इसमें अपना अरहर दाल है, चना दाल है, मसूर दाल है। उसके अलावा उससे चूनी और भूसी मिलती है। तो इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, इससे किसानों का आमदनी बढ़ रहा है। अच्छा जी सर। सर एक चीज मैं पूछ रहा था। जी सर। ये जो शहद वाला काम है, मधुमक्खी पालन का जो काम है, जी सर, उसका ट्रेनिंग अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल सर, उसका ट्रेनिंग हम अवेलेबल आपको करा सकते हैं। अगर किसानों के ग्रुप में आए तो हम ग्रुप में करा सकते हैं ट्रेनिंग। साथ ही साथ उनको कैसे मधुमक्खी को हैंडल करना है, कैसे कब उसके लिए हमको फ्लोरा देना है, कैसे कहाँ का फ्लोरा मिलेगा, उसके माध्यम से मतलब उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग पूरी हम उनको बताएंगे। उनको हम बक्सा भी प्रोवाइड करेंगे जो कि उचित माध्यम में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जो इससे बचने के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं सर। अच्छा सर, मान लो किसान बेमेतरा से नहीं रहा, बाहर से रहा, तो कोई दिक्कत नहीं सर। हमको किसानों को ट्रेन करना है। हम जय माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे हेड सर के माध्यम से, माननीय कलेक्टर जो सर हैं, उनके इधर से हम ये है कि हमको किसानों का भला करना है। ठीक है, अभी हम वहाँ पे बेमेतरा में कार्य कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास बाहर के किसान भी अगर ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, बेमेतरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जी सर, अंधियारखोर रोड में है। अंधियारखोर रोड में ही ना सर, यानी कि बेमेतरा से नवागढ़ रोड में है, इस साइड पे पड़ेगा। जी सर, जी सर। तो इसका कोई वेबसाइट है खुद का क्या? हाँ बिल्कुल है सर, kvkbemetra.org का वेबसाइट है। आप बिल्कुल वहाँ पर जा करके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, जिस भी क्षेत्र में उनकी मतलब समझ लीजिए स्पेशलाइजेशन है, वो अवेलेबल है। आप उसके माध्यम से कॉन्टेक्ट नंबर भी बिल्कुल सर, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, अगर आपको समस्या है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो RGKV का भी वेबसाइट है, उसमें पोस्ट कर सकते हैं कि हम इस क्षेत्र से हमको ये समस्या है, वो हम वहाँ पे ऑनलाइन भी निराकरण कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जरा मुझे समझाना। ये केले का तने का रेशा है, और ये उसी का बना हुआ साड़ी है? साड़ी हुई सर। इसमें ये जो साड़ी है, इसमें जो है सिल्क के साथ ब्लेंड किया हुआ है ना, सिल्क प्लस बनाना का फाइबर, उसको ब्लेंड करके साड़ी बनाई गई है। और वैसे ही एक कपड़ा बनाया गया है, इसमें 90% बनाना का फाइबर है और 10% कॉटन फाइबर है ब्लेंड करने के लिए। भविष्य में हम इसका मास प्रोडक्शन करने वाले हैं, ताकि किसान खुद, जो स्व सहायता समूह वाले किसान हैं, महिलाएं हैं, वो स्वयं इसको बनाएं। केले के तने से रेशे तो निकाल ही रही हैं, साथ ही साथ अगर वो इसको भी बनाना चालू कर दें तो उनकी आमदनी दोगुनी तिगुनी हो सकती है। अच्छा, और ये सर इसका डोर भी बन सकता है? डोर तो सर ऐसा, अगर डोर तो बना है, बिल्कुल बना हुआ है सर। हाँ। ये डोर बना हुआ है। इसके अलावा भैया जरा दिखा दो ना, दिखाइए। ये सब केले के तने से रेशे से बना हुआ ये फाइल फोल्डर है। हाँ। ये आप जैसे फाइबर की क्वालिटी आप इसमें चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका रिफाइनमेंट होता जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा रफ है ना, इसको आप जैसे पुट्ठे जैसा उपयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फाइन हुआ है, हैंडमेड पेपर है, इससे हम फाइल फोल्डर बना सकते हैं। जैसे ये फाइल फोल्डर बना है, अपने हम शासकीय संस्थाओं में हम ट्रांसफर मतलब की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्व सहायता समूह के द्वारा, जो राखी जोबा है, वहाँ के स्व सहायता समूह के द्वारा केले के रेशे से सब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाया गया है। दिखाइए दोस्तों, ये किसानों की आय में जो क्या होता है सर, हम जनरली केला को काटने के बाद फेंक देते हैं, वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाता है, लेकिन उसका एक हिस्सा वो हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, वो दिखा दीजिए। ये केले से बना हुआ है, बहुत जबरदस्त।
और ये ये पैर पोंछने के लिए ऐसा, पैर पोंछने के लिए बना है केले से। ये सर, ये बना है केले से, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी सर। और इसके- ये पर्स है केले से, और ये टोपी, टोपी है, ठीक है, केले से बना हुआ, केले के रेशे से, और बहुत अच्छा काम है। पेन स्टैंड दिखाइए, पेन स्टैंड, वो सामने वाला, ये पेन स्टैंड आप, अच्छा, बिल्कुल, पेन बिल्कुल। स्टैंड है। और इसको पहन के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देख तो हरीश पहना के दिखा दे यार, ए ठीक, इतना पहन सकते हैं ना। अभी और इसमें ये पहली बार बना हुआ है सर, ये फर्स्ट टाइम बना है। फर्स्ट टाइम बना है ये, और इसको हम और रिफाइन कर रहे हैं ताकि हम इसको सप्लाई, कल ही हमारे पास ये ऑर्डर आया है कि हमको शासकीय जो संस्था है उसमें सप्लाई करने के लिए बैग बनाना है, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है किसानों के लिए, हाँ, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है सर। हाँ, ठीक। जी। और जैसे सर कह रहे थे कि मधुमक्खी पालन और ये केले का रेशे से सामान बनाने का, ये ट्रेनिंग आपके यहाँ बिल्कुल हम दे रहे हैं उपलब्ध हो सर। जाएगा। इसके अलावा खेती में क्या क्या ट्रेनिंग आपके पास उपलब्ध हो सकती है? खेती में हम क्या है, जो भी किसानों को जो हमारे मतलब छत्तीसगढ़ में या फिर भारत के लेवल पे कोई भी नई टेक्निक आती है, जिसको हम जो अपने जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है उसको हम प्रचार प्रसार का काम करते हैं। साथ ही अगर कोई नई मशीन आ रही है उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कोई नई फसल की कोई नई वैरायटी आ रही है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। कहीं पे हमको ब्लॉक जैसे डेवलप करना, जैसे अभी क्या है RNBM प्रोजेक्ट चल रहा है बम्बू मिशन का, उसके अंतर्गत हम क्या है जो बम्बू के ब्लॉक्स बनवा रहे हैं, बम्बू पौधे बंटवा भी रहे हैं, है ना, कुछ किसानों को हमने दिया भी है, और इस अभी आने वाले सीजन में हम और देने वाले हैं। उसके अलावा जैसे कोई नई वैरायटी दलहन तिलहन की या धान की, तो समय क्षेत्र के हिसाब से हम उन वैरायटी को और उसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी, मतलब कब किस अवस्था में क्या करना है वो भी हम बताते हैं किसानों को घूम घूम करके। ठीक है सर। तो ये हमारा केवीके था, बेमेतरा कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़, और जिनको पहुंचना है और ज़्यादा समझना है गूगल पे जाके सर्च कर लें कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, उनका वेबसाइट खुल जाएगा, वहां जाके आप कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हैं और बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग में शामिल कैसे हो ये समझ सकते हैं। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश राव सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, धन्यवाद।